नमो सिद्धाणं नमो हरिः नमो वज्राय नमो विसर्गाय। उत्तम क्षमा मार्दव सत्य शौच संयम आकिंचन ब्रह्मचर्य चहुगति दुखते काटिगति कृपा। एक इसकी चर्चा आई कल। अरे कलुषता पाप बंध का कारण लगकर त्याग करो। एक मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व वो आपको आवाज तेज कर दी। उसमें कर्मों के मामले में भी मिथ्यात्व, जो पाप आत्मा में कुछ बुरा नहीं करते उसे तो ये फिर भी बुरा मानता है, लेकिन जो सचमुच पाप है और आत्मा का बुरा करते हैं उन्हें ये पाप नहीं मानता। ये मिथ्यात्व है। कर्णन योग में घातिया कर्म और अघातिया कर्म, दो तरह के कर्म है। 8 कर्मों में 4 घातिया कर्म और 4 अघातिया। नाम सुने होंगे, 4 घातिया 4 अघातिया। घातिया का मतलब है जो आत्मा का घात करते हैं। ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहिनी, अंतरा, ये 4 घातिया। घातिया का मतलब है हत्या करने वाले, घात करने वाले। नाम ही उनके घातिया, घात करते, घात। ये जीव में अब आप सबसे कह रहे हैं, ध्यान रखना, किसी और से नहीं कह रहे, वहां आपको कह रहे हैं। जो अपन बस अच्छे लोग बैठे हैं स्वाध्याय, उनसे कह रहे हैं। जो घातिया घातिया कर्म को ध्यान से सुनना। आप घातिया कर्म को पाप कहाँ मानते हैं? आप घातिया कर्म के उदय को उदय कहाँ मानते हैं? हाँ, अघातिया, अघात की बात जो घात नहीं करते। अघातिया में भी पाप पुण्य का भेद है। अघातिया में पाप पुण्य का भेद है, लेकिन वो पाप है ना, आत्मा का घात नहीं करता। आघातिया, आघातिया मैंने वो आपका उदय आत्मा का घात नहीं करता। 2 तरह के पाप होते हैं, 2 तरह के पाप, एक घातिया, एक अघातिया। घातिया का मतलब जो आत्मा का घात करती है, अघातिया मतलब जो आत्मा का घात नहीं करती। सही बता ना। सिर दर्द होने पर हो सकता है सिर का घात हो जाए, आत्मा का क्या घात होगा? हड्डी टूटने पर हाथ टूट गया, आत्मा का क्या घात हो गया?
लेकिन तुम्हें जितनी इस हड्डी टूटने की चिंता होती है, इतनी मिथ्यात की चिंता नहीं। यदि खाने पीने मस्त मिल जाए, बढ़िया एयर कंडीशन, सोने उठने बैठने मिल जाए, 100 लोग तुम्हारे पैर पड़ने वाले मिल जाए, हाथ पैर दबाने वाले मिल जाए, जय जयकार करने वाले मिल जाए, तो आपको मिथ्या की पीड़ा नहीं लगती। समझ गए? मिथ्या माने घातिया। असली पीड़ा घातिया की है, जो आपको सम्यक दर्शन नहीं करने देता। आज आपको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन भोजन बहुत अच्छा मिला आज के दिन, मजा आ गया। 10 लक्षण तो आते ही रहे, बहुत मजा आया। मैंने आपको भोजन मिल गया, भोजन मिलने से आत्मा क्या भला हुआ? और आज मान लो भोजन नहीं मिलता तो आत्मा का क्या बुरा हो जाएगा? समझ में आ रहा है कुछ? आप अभी समझना सभी लोग, यदि आपको अभी अनंत संसार का बंद हो जाए, आपको चिंता नहीं होगी। 1 लाख रुपए का घाटा हो जाए, ओह 1 लाख 1 लाख आ गए हमारे, उस 1 लाख से क्या फर्क पड़ा आत्मा को? लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ, कितना बड़ा घाटा है ये आपको समझ में नहीं। मैंने आज आपको सम्यक तो नहीं हुआ तो आपको घाटा नहीं लगता, लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ तो घाटा लगता है। एक अंगूठी खो जाए तो आपको तकलीफ होती है भयंकर, हमें एक तकलीफ, एक अंगूठी मालूम पड़ जाए इन्हें उठाई, फिर तो उस अंगूठी के पीछे 7 में नरक जाने तैयार। मैंने इतनी देर में क्या समझा, कुछ समझ में आया? पाप 2 तरह के हैं, एक घातिया, एक अघातिया। जितने लोग चिंता करते ना, ये भैया कर्म का होता है, ये भैया पाप का होता है, कभी किसी ने कहा है मुझे दर्शन होने का तीव्र उदय चलता है, मेरे से सहा नहीं जा रहा, अरे मेरे दर्शन होने का उदय मुझे आत्मानुभव नहीं करने दे रहा है, ऐसा लगता ही नहीं। रोटी नहीं मिले तो जरूर लगता है, रोटी नहीं मिली भैया, बोला क्या बोलिए जब रोटी नहीं खिला सकते थे? हमारे घर में रोटी की कमी थी जो आपने यहाँ बुला के रोटी नहीं दी। भोजन नहीं मिले, 19-20 हो जाए भोजन पानी, उसका तो तुम्हें दर्द लगता है, लेकिन मिथ्यात की पीड़ा नहीं लगती। अभी तेज है भाई, सीटी मारता है, समझ में आ रहा है कुछ? फिर मैं इसका अर्थ समझाऊंगा आपको, इसके बिना इसका अर्थ नहीं समझ में आएगा। सिंपल अर्थ तो कोई भी कर लेगा उसका, लेकिन जो मुझे अर्थ कहना है इसलिए मैंने इतनी भूमिका बनाई, सब समझे? सुनो ध्यान से। अरे कलुषता पाप बंध का कारण लगकर त्याग करो, तो आप कौन सी कलुषता छोड़ना चाहेंगे? यदि आपको अभी बुरा भी लगता है ना, ये बुरा लगता है, आज भोजनशाला में भोजन व्यवस्था ठीक नहीं थी, गुस्सा आ गया, मैंने 2 सुनाई उसको। फिर थोड़ी देर बाद मंद कसाई होती थी, ये लगता है अरे अपनी 2 दिन की बात थी, क्यों सुना दी उसको, जब ना इज्जत खराब हो गई, अब लोग क्या सोचेंगे अपने बारे में। मैंने आपको मान कसाई की तरफ से तो चिंता हुई, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, लेकिन लोग तुम्हारे बारे में भगवान नहीं सोचेंगे इसकी चिंता होगी। तुम अपने को भगवान नहीं देख पाए इसकी चिंता हुई आपको, तुम इन सब जीवों को भगवान नहीं देख पाए इसकी चिंता हुई आपको? सही बताओ, इसकी चिंता नहीं होती। समझिए, घातिया कर्म की चिंता नहीं है, मिथ्यात्व है, ये कह रहा हूं। आया समझ में आ रहा है? अघातिया फिर से कह रहा हूं, अघातिया जिससे आत्मा को कोई नुकसान। हम एक बात कह रहे, 90 साल तक मेरी आयु, 90 साल, और 90 साल तक मैं जीऊं, बस इतना फर्क पड़ेगा कि मैं करोड़ रुपए छोड़ के नहीं मरूंगा, मकान नहीं होगा मेरे पास मरते समय, कपड़े नहीं होंगे, सो नहीं होगा, तो आत्मा क्या बुरा हो गया इसमें? और शरीर का भी क्या बुरा हो गया? इतना ही तो हुआ, शरीर के लिए महल नहीं मिले, पलंग नहीं मिला, एसी नहीं मिला, इतना ही फर्क पड़ा, आत्मा का क्या मिला? लेकिन हम भी तो जैसे ज्ञान कम हो गया, नहीं सोचते ना, यही तो कह रहे, सोच लो तो यही तो हम करवाना चाह रहे। यदि ये बात तुम्हें समझ में आ जाएगी तो कारण लगकर त्याग करो। बताओ ज्ञानावरणी के कारण कौन कौन से जिनका तुम त्याग करते हो? बताओ ज्ञान के घटने के कारणों का त्याग क्या क्या करते हो आप? अब पढ़ के देखो भावदीपिका में ज्ञान घटने के कारण, तो हम समझेंगे तुमने कलुषता का कारण जानकर उनका त्याग कर। यदि हम अभी आपसे कह दें ना आप नमक खा लो, वो वाला फला वाला, वो दी तेज होने वाला है, और वो बादाम खाया करो,
आंवला खाया करो सुबह। हाँ बिल्कुल पक्का। मैं तो बुद्धि बढ़ाने के लिए बे उपाय तो कर लोगे। और हम एक बात कहते, सुनो बेटे, जिनवाणी की साधना नहीं कर, यदि तुम्हें पढ़ने का मन नहीं हो तो लेटे लेटे नहीं पढ़ना, मत पढ़ना, लेटे लेटे नहीं पढ़ना है। उससे क्या हो गया? जड़ है। वाह, अरे कलुषता पाप बन का कारण लगकर त्याग। अब समझ आ गया क्या कह रहे हैं? लेट करके पढ़ने का त्याग, झूठे मुंह पढ़ने का त्याग करो, चाय जहां रख देने का त्याग करो। अच्छे विद्वान तैयार क्यों नहीं हो पाते? किताबें समझते, किताब नहीं है दिव्य ध्वनि है, किताबें नहीं है जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक। एक साल में रद्दी करके फेंक दो, तत्वार सूत्र एक साल में रद्दी करके फेंक दो, निशान लगा दिए, ढेर सारे फाड़ फूड़ दिए सब। फिर कह रहे किताब नहीं है दिव्य ध्वनि। अरे कलुषता पाप बंद का कारण लगकर त्याग करो। कलुषता का मतलब समझे कुछ? हम इसे कलुषता कहना चाहते, स्थूल अर्थ नहीं करना चाह रहे इसका। संकलेश, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, अब वो तो तुम छोड़ ही दोगे। नहीं छोड़ोगे तो इज्जत से छोड़ दोगे। जैसे तुम बहुत खराब लड़के हो, तो मेरे सामने तो अच्छे ही हो ना अपन सबके सामने तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये तो अकेले में कैसा है तुम्हें क्या पता? तुम मान के साय के लिए भी सुधर जाओगे आप। जैसे तुम 10-12 दिन में बहुत परिणाम सुधर गए, परिणाम सुधरे नहीं है, लेकिन मान के साय के लिए आप अच्छे लग रहे हो। भगवान बनने के लिए अच्छे नहीं लग रहे। पंडित जी क्या कहेंगे, बंदा 2 दिन बाद चले ही जाएंगे। हम एक बात कह रहे हैं, हम ये कहेंगे कि तुम भगवान होने पर भी देख नहीं पाए, ये कहेंगे हमें इसकी चिंता नहीं है तुम क्या करते। जैसे हमारे बच्चे बहुत फ्रेंकली खेलते रहते हैं, बातचीत करते हैं, हमको बुरा नहीं लगता। क्यों? बच्चे दिल के साफ है, ट्रांसपेरेंट है, बहुत अच्छी बात है। उन्हें ये नहीं लगता इनकी नजरों में हम गिर जाएंगे। सुने, उन्हें तो सुधारने का अवसर मिल सकता है, लेकिन मायाचारी करने वाले को सुधारने का अवसर नहीं मिलेगा। बताए ना, आए समझ में? क्या हो रहा है? माइक, चलो ठीक। अब तो आ रही है बात, चलो बात ठीक, समझ में आई बात? अब फिर से सुनो, मतलब थोड़ा इसमें उपयोग लगाना पड़े, सैद्धांतिक चर्चा है थोड़ा सा। घातीय कर्म, घातीय कर्म, सही बताओ। आपको आत्मा निर्णय नहीं कर पा रहे हो, इसकी चिंता सताती है। भाई हम पढ़ते तो बहुत है, लेकिन निर्णय नहीं हो रहा, हम क्या करें? सुनो, आत्मा का निर्णय नहीं होना ये घातीय कर्म, पाप कर्म का उदय है। ये भगवान, इतने दिनों से पढ़ रहा हूँ, प्रेरणा प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी मुझे आत्मानुभूति नहीं हो रही, मुझे आत्मा का निर्णय नहीं हो रहा। मैं पेंडुलम की तरह अभी भी भटक रहा हूँ। जी पाप के उदय हैं, मैं मुनि दशा नहीं ले पा रहा हूँ, ये तो बड़ा पाप का उदय है, बहुत बड़ा पाप का उदय। अभी तो सम्यक दर्शन की बात करो, तत्व निर्णय की बात करो, मुझे जिनवाणी समझ में ही नहीं आ रही है। ये कलुषता समझ गए? सोचना, मैं अभी ज्यादा तो नहीं पढ़ाऊंगा आपको, बस इसका अर्थ करना था मुझे। आप चाहो तो उसमें से पढ़ना, घातीय कर्मों के कारण क्या क्या है। एक तो इसमें से पढ़ लेना, तत्वार्थ सूत्र में से, और दूसरा भाव दीपिका में से पढ़ लेना। इन 2 जगह से पढ़ लेना। हरि कलुषता पाप बंद का। आपको पता है 2 जनों में लड़ाई क्यों हुई? अज्ञान की वजह से लड़ाई। लड़ाई का और कोई कारण नहीं, तुम हमारे दुश्मन नहीं, लेकिन जो यहाँ लिखा है, मैं जो समझ रहा हूँ वो तुम नहीं समझ रहे। वाह, ऐसा ऐसे करते का कैसे अर्थ कर दिया आपने? हमने तो ऐसा सुना ही नहीं। अरे नहीं सुना तो अज्ञान है, इसमें झगड़ा ही क्या हुआ था? फिर से पूरे विश्व का झगड़ा है अज्ञान का। जो मैं समझता हूँ वो आप नहीं समझ पाए, झगड़ा शुरू हो गया। माता पिता बच्चे के हित में कोई डांटते हैं, कहते हैं, कुछ बात करते हैं, बच्चे को समझ में नहीं आती है हमारे हित में क्या है। कितने बच्चे ऐसे होंगे जो अंदर ही अंदर सोचते हैं मेरे माँ बाप जैसे माँ बाप नहीं मिलेंगे दुनिया में लगता है ये क्या का झगड़ा है? अज्ञान का झगड़ा है, माँ बाप खराब थोड़ी है। पॉइंट समझ में? पहले क्या अर्थ करना चाह रहे? अरे कलुषता पाप बंध का कारण लगकर, तो आघातिया में तो लगा ही लेते हो आप। आघातिया पता है, अभी जैसे आपने भोजन किया हो, गैस बन जाए तो 10 ही बार सोचे क्या खाएगा,
अरे यार मूंगफली और दूध पी लिया, इसीलिए हो गई गड़बड़। 25 बार पछताएं क्यों ले ली यार, वो मैं मांग नहीं रहा था, उन्होंने जबरदस्ती पलटी यार। मैंने आप जितना पछताते हो ना इसके लिए, गैस बनने के लिए, यहाँ से मिथ्यात्व के लिए नहीं पछताते, आत्मा समझ में नहीं आती इसके लिए नहीं पछताते, हमारा तत्व निर्णय नहीं हो रहा इसके लिए नहीं पछताते, स्थिरता नहीं आ रही इसके लिए नहीं पछताते। आपने देखा जैसे तुम हमारे पास आते हो तो थोड़े भीग जाते हो, फिर हो जाता है, फिर उखड़ जाते हो, रफ हो जाते हो, फिर भीगते हो, फिर रफ हो जाते हो। अरे इसका दुख लगता है आपको? हे भगवान एक बार ऐसा भीग जाऊं कि कभी मैं सूखूं ही नहीं। अपने ही रंग में रंग लो प्रभु जी। गुजराती में एक भजन है, तू रंगाई जाना। एक बार रंग जा। इसका दर्द लगता है आपको? जैसे अपने यहाँ से जाएंगे ना तो खुश हो जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, जैसे भाई साहब को भाव तो बहुत अच्छा है, अब भी तो चाह रहे हैं सब समय दर्शन ले लें, ब्रह्मचर्य ले लें, बात लेकिन ठीक है जो है तो है, क्या करें, माने अपन दिलासा दे लेंगे, इस बात की पीड़ा नहीं होती कि समय दर्शन हुआ क्यों। इसका मतलब इस पाप के उदय को हम पाप का उदय नहीं मानते, एक है। हमें सच्ची बात समझ में नहीं आ रही, सच्ची बात निर्णय नहीं हो रही, उसका अनुभव नहीं हो रहा है, मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये सब घातीय कर्म का उदय है। आप क्या सोच रहे हो? 1 करोड़ बार सोचोगे ना ब्रह्मचर्य लेंगे, तब एक बार सफल होने का चांस आएगा। मैंने एक दिन कहा था, आप सब आज आ गए, कोई जरूरी नहीं है अगली बार आ जाओ। आना चाहोगे नहीं आ पाओगे, घर में बीमारी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, घटना घट जाए, कुछ हो जाए, आना चाहेगे नहीं आ पाओगे आप। कितने ही भाई लोग हैं जब उन्हें शादी भी की तो उन्होंने देखा हम आपके पास जरूर आएंगे, नहीं आ पाए। अब वो पत्नी हो, बच्चे हो, जियो जियो, धन फन, और फिर ये लगा भाई साहब पास जाए क्या करें, कर तो अपन पा नहीं रहे, करना तो वही है गोरख धंधा, और उनके पास जाने से क्या फायदा, और कुछ हुए बेचारी भाई भी सुन ले डबिया पे। दीदी दीदी बेचारे इनको खलास कर। इसलिए मैं नहीं मानता कि तुम आओगे लौट के, मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ इसलिए पूरी ताकत लगा जी, कहते पूरी ताकत लगा, हरी कलुषता पाप बन का कारण लग। स्वामी जी कहते थे संसार में बैराग का समुद्र ले जा रहा है, तुम्हें बैराग क्यों नहीं आया? पता ना क्या नहीं है बैराग की घटना, उठाओ अखबार, उठाओ टीवी, तुम्हारे क्या नहीं है बैराग के कारण, पता लोग क्या नहीं, कितना क्षण भंगुर संसार प्रत्यक्ष दिख रहा है, धोखाधड़ी प्रत्यक्ष दिख रही है, हजारों लड़कियां लड़कों के द्वारा ठगी जा रही हैं, मौत के मुंह में जा रही हैं, स्मगलिंग हो रही है, उनके अंग निकाल के बेच रहे, फिर भी एक लड़की, फिर वही चक्कर इंटरकास्ट, फिर वही कुछ दिखते ही नहीं। जैसे हमने लड़की की दृष्टांत दी, जैसे उन्हें कुछ नहीं दिखता, ऐसे अपने को भी कुछ नहीं दिखता, फिर भी भोग अच्छे लगते हैं, उसको इंटरकास्ट लड़का अच्छा लगता है, हमें भी भोग अच्छे लगते, वही शरीर अच्छा लगता है, वही इज्जत आबरू अच्छी लगने लगती, फिर वही नौकरी अच्छी लगती, वही चला है। संसार वृक्ष का दृष्टांत, संसार वृक्ष का दृष्टांत याद है ना सबको? मक्खियां काटती हैं, मक्खियां देखा था? वृक्ष पर लटका हुआ मक्खियां काटती हैं उसे, एक बूंद और चख ली बस। पंडित साहब ने क्या लिखा है, एक बूंद और की आशा से, आखिरकार वो दिन और रात रूपी चूहे उस डाल को काट देते हैं और गिर जाता है, उसे निगोद में चला जाता है, चार गति में चला जाता है। वो समझाने वाले श्री गुरु, आजा आजा, छोड़ दे तू डाल, देख देख कट रही हो, देख गिर रही है, देख एक एक दिन रात, एक एक दिन रात करके वो, देख आजा जल्दी। हाँ हाँ बात तो सही है, आपको बहुत उपकार है, धन्यवाद प्रणाम। आप जैसे गुरु नहीं मिले, सब महिमा गा देगा उनकी, सब गुरु नहीं मिले चाहिए, वो जय जयकार सब कुछ कर लेगा, क्यों डाल ही नहीं छोड़, एक ही बूंद और एक एक बूंद, एक बूंद समझ गए? भाई एक बच्ची की शादी हो रही, फिर आता हूँ, अरे वो नाती हो गया, वो दुकान पे नहीं जा पा रहा है, हमें बैठना पड़ रहा है, नहीं तो हम तो अभी चले ही जाते दीक्षा ले। एक बूंद समझ गए, एक बूंद। अब जा ही रहे हैं अपन पूरे, जाना तो है ही, 1 महीना की बात हो, 1 साल की बात हो, फिर जाए तो रहे ही है। पता नहीं कुछ समझ आ रहा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको ये पाप का उदय नहीं लगता, 5 दिन विषय भोग बढ़िया मिल जाए और दीक्षा नहीं हो पाए, पाप का उदय नहीं लगता।
ब्रह्मचर्य पक्का नहीं हो पाता, पाप का उदय नहीं लगता। अरे हम चलो, हम तुमसे नहीं कह रहे, हम अभी तक तुमसे कह रहे, हम ब्रह्मचारियों से कह रहे, अरे ब्रह्मचर्य लेने के बाद भी तुम्हारा चित्र डोलता रहता, तुम्हें पाप का उदय नहीं लगता। भी मोबाइल देख रहे तो हम भी देखें, तुम्हारा चित्र डोलता, तुम्हें पाप का उदय नहीं लगता। ये चारिक मोहिनी की प्रकृति मान, सम्यक दर्शन नहीं हो गए, मान लो सम्यक दर्शन नहीं हो गए, तो चारिक मोहिनी की प्रकृति तुम्हें दुख रूप लगती है, बता। ज्ञानियों को तो लगती है, हम तो तुमसे पूछ रहे, दिन में चारिक मोह कितनी बार आता है? हमें से ही आता है, वो तो दुख रूप कब लगता है? सिर दुखने लगे तो बुरा लगता है, पैर दुखने लगे तो बुरा लगता है, हाथ दुखने लगे तो बुरा लग जाता है, पैसा चला जाए तो बुरा लगता है। माने अघातीय प्रकृति दुख रूप लगती है, लेकिन घातीय प्रकृति दुख रूप नहीं लगती। अब इस लाइन का अर्थ समझने में कितनी मेहनत लगी। अरे कलुस्ता, पाप बंध का कारण लगकर त्याग करो। कारण, कारण हो, कारण, कारण छोड़ोगे तो कार्य होगा। अभी बहुत बड़ा पाठ हो गया ये, अभी इतने हम नहीं समझा पाएंगे। सम्यक दर्शन के कारण क्या क्या है, बाधक कारण कौन से विचार करो। हम इसलिए तो आपको समझा रहे हैं, हमें आप लोगों की चर्चा सुन के पढ़ के ये लगता है जो बाधक है उनमें लगे तुम, साधक की बातें नहीं सोच रहे तुम, जी पाप का उदय है। हाँ समझ में आ रहा है, करेंगे इसकी चर्चा जब हम सम्यक दर्शन की बात करेंगे तब विस्तार से करेंगे। आलस छोड़ो, आलस, एक आलस तो आप समझते शरीर संबंधी, मुझे आत्मा संबंधी कहना है। आलस समझिए, आलस प्रमाद, एक तो शरीर संबंधी, सोते रहते हैं खा पी के, ये बेचारे तो बहुत भाग्यहीन है। इसके नहीं समझ में कुछ, बढ़िया खीर खांड खाकर आराम से सोने वाले को भयंकर पाप का उदय है, ये मुर्दे की तरह सो रहा है। तो लगता है तुम्हें पाप का उदय क्या? बढ़िया खीर खांड खाई, बढ़िया मजा खाया, मजा आ गया आज तो, और छक के सो गए और एसी चलाए। क्यों ऐसा सोता हुआ ब्रह्मचारी तुम्हें लगता है पाप का उदय भोग रहा है? हम जगह घोर पाप का उदय इस बेचारे को मुर्दे की तरह पड़ा, इसको आत्मा के विचार तक नहीं आ रहा है। पकड़ में आ रही बात? मतलब बहुत कठिन चर्चा है थोड़ी। हम तुम्हें सोने का पेन दे लेने का भाव आया, तुम्हें दुख लगता है लेने के बाद, जे हमारे कलस्ता पाप का कारण लग कर त्याग कर। हे भगवान, इतना अच्छी भाषा लिखी है उसमें, रत्नेश्वर साहब का आचार्य जी, हो सकता है आज की प्रकरण में लिखी। अब ऐसा मिथ्या जन्मांतरों में भी मेरे मत, ऐसा लिखा है, ऐसा मिथ्या जन्मांतर में भी मत। हे प्रभु, स्त्रियों प्रति आकर्षण में भी जन्मांतर में भी मत, भोगों का आकर्षण जन्मांतर में भी मत हो। मैं एक सेकंड को आकर्षण हुआ, मरी 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 लुट गए, ऐसा लगता है। जन्मांतर में मत हो, ऐसे एक ही चीज लगाते हैं। अरे मैंने परिग्रह का त्याग किया, ये परिग्रह का भाव मेरे जन्मांतर में भी मत। हम क्या करेंगे परिग्रह का? फंस जाते हैं बेटे, फिर फंस जाते हैं। आप ब्रह्मचारी बन जाओ, थोड़ा गाने लगो, बजाने लगो, अच्छा करने लगो, सही भैया हमें दान देना है, आप बताओ कहाँ दे दे, हमें दे हमारी संस्था को दे दो, हमारे ब्रह्मचारी को दे दो, भला को दे दे। अब पैसे छोड़ा नहीं जाता, अब पैसे आ गया, अब वो तो पैसे देके चलता है ना, अब अपन अब इस पैसा को कहाँ रखे, कौन के खाते में रखे, कौन की एफडी बनवाए, कौन निकालेगा, कौन नहीं निकालेगा, अपन मर गए। ऐसा करो, समाज वालों को दे दो, बैंक में 6% मिलेगा, समाज वाले 15% दे देंगे। लोग लालच में फंस गए, फिर उससे पैसे वसूल करने उसने हत्या कर दी, हत्या कर दी, हत्या, हत्या हो गई, त्यागी होगी, सच्ची घटना है। भगवान ने क्या जन्मांतर में भी मत हो, पैसा होनी चाहिए, मैंने ऐसे सब लगाना है, जहां जहां आपको अट्रैक्शन लगता है, तुम्हें लगता है वो पाप का हो जाए, हाँ तुम्हें शुद्ध आत्मा नहीं सवार लगता है पाप का हो जाए। अकेले बैठे बहुत अच्छा खाए पिए, बहुत मस्त बैठे, बड़ी मजा, सादा भी नहीं होता, अच्छे से बैठे, मोबाइल हाथ में और चला चल फालतू बात से लग रहा है पाप का हो जाए, तुम्हारा चित्त विषयों में चला गया तो पाप हो जाएगा।
समझना पड़ेगा। हरे कलुषता पाप बंधे का, सूक्ष्म बात है जी कलुषता। स्थूल कलुषता तो तुम तब इसलिए छोड़ दोगे, अच्छा नहीं लगता तो अपन इतने बड़े त्यागी प्रति कोई क्या है, निजी कलुषता छोड़ो। ये प्रभु मुझे शुद्ध आत्मा के अलावा कुछ नहीं हो। लिखा है अमरचंद स्वामी ने, मुझे एक आत्मा आप बोलो सचिन बोलो। आत्मा है मैं को सुना, बोलो बेटे आत्मा है मैं को सुना, एक आत्मा ही मेरे लिए हो गया, कुछ नहीं। लोग में मैं दृष्टांत दे सकता हूँ, एक स्त्री को पति से सब कुछ चाहिए, स्नेह चाहिए, सब कुछ चाहिए, गलती से जरा भी हरकत हो जाए किसी परपुरुष के साथ, एकदम पछताती है, हाय मेरी ऐसी बुद्धि क्यों हो गई, उनके घर क्यों चले गए, उनसे क्यों बात कर ली, झट पति को बताई क्षमा कर, हमें पता नहीं था हमने उनसे बात कर ली, वो तो बहुत बेकार आदमी है, क्षमा करो, पहले ही बता दिया उसने। आज के बाद हम किसी पुरुष की बातों में नहीं आएंगे, उनकी गिफ्ट की बातों में नहीं आएंगे, उनकी मिठाइयों की बातों में नहीं आएंगे। जैसे वहां बचती ना, क्यों पति पत्नी में क्लेश हो जाएगा, कलुषता, जिंदगी भर का नरक हो जाएगा। उसने फौरन बता दिया हमसे आज चूक हो गई, सामने वाले सज्जन ने बुलाया था, मैं उनके घर में कोई था नहीं, हम चले गए और फिर बहुत देखा, हमें तो भाग गया। हाँ, पहले ही बता दिया उसने, आज के बाद हम कभी नहीं। महिलाएं बिना पूछे पीहर में पैसे रख देती, कुछ कर देती, उल्टा सीधा कर देती और पकड़ी जाती है, फिर जिंदगी भर का क्लेश हो जाता है, विश्वास छूट जाता है। सही से बताओ कितने पैसे पहुंचा, माँ भैया ने प्लाट खरीदा, मकान खरीदा, कुछ खरीदा, उन्हें डाउट होता है तुमने भेजे होंगे पैसे, उन पे तो थे नहीं इतने, तुमने कहां से दिए, तुमने दिए होंगे। जिंदगी भर का नरक। अरे कलुषता, कौन सी कलुषता समझ गए, पति का विश्वास खो देना एक कलुषता है। पहले ही बता दो, नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए पति का विश्वास नहीं खोना, ऐसे आत्मा का विश्वास नहीं खोना, आत्मा का विश्वास खोना एक कलुषता है। प्रतिमानियों की कथा है, एक बहुत अच्छी कथा है, मुझे बचपन में पढ़ी थी मैंने वो कथा। एक दो पुत्री, दो बच्चियां थी, एक माँ की, राजा की या रानी की, किसी की दो पुत्रियां थी, एक की शादी बौद्ध में हुई, एक की दिगंबर जैन में हुई, ऐसे जैन में हुई, ऐसे दो अलग अलग शादी। तो वो जब वहां जाती थी बौद्ध लड़कियां, तो वो उसको बौद्ध में कन्वर्ट करती, और जब वापस आती थी तो दिगंबर में जाती थी, वो दिगंबर में कन्वर्ट हो जाती, जैन धर्म में कन्वर्ट हो जाती। ऐसे उसने 5-6 बार किया। फिर बाद में जब उसे दीक्षा लेने का जरूरत हुई, दीक्षा लेना थी, तो वो जो बौद्ध में गई थी ना, वो उधर काम नुकसान करता था उसको, दीक्षा नहीं लेनी थी उसको। फिर वो बहुत सोची हो क्या रहा है, मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, जब जब दीक्षा लेना चाहती हूँ बिगड़ जाता है। फिर आचार्य श्री को निवेदन किया कि मैंने ऐसा ऐसा किया है, मुझे समझ में दीक्षा ले क्यों नहीं पा रहे, मैंने स्थिरता आ नहीं पा रही मेरी। तो उन्होंने कहा अवधि ज्ञान से देखेगा, तुमने वो बौद्ध धर्म को अपनाया था बीच बीच में इतनी बार, तो जितनी बार जैन धर्म छोड़ा है उतनी बार अंतराय क्या हो जाएगी, तुम्हें दीक्षा नहीं। अब जी कहानी तो वहीं खत्म हो गई। इसने मुझ पर बहुत असर डाला बचपन से, जब जब हमने ब्रह्म की भावना भाई, तो ब्रह्मचर्य लेने पर भी अपना परिश्रम आया, समझ में आया। कोई ऐसा नहीं बटन दब भी आप ब्रह्मचर्य ले लिया तो आप अब्रह्म के भाव ही नहीं आए, भयंकर लड़ाई है। अरे इसलिए इसलिए बुद्धिपूर्वक एक काम बंद हो सकता है, आज से अब्रह्म की भावना नहीं भाई, अपने आप होंगे तो भले होते रहेंगे, हम भावना नहीं भाई, हम हमेशा उसको निंदा करा करते रहेंगे, निंदा करा करते रहेंगे। बचने का एक ही रास्ता है, अरे कलुषता पाप बंद का कारण लगकर। सोचो ब्रह्मचर्य लेने के बाद भी परेशान हो तो कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा। अरे अरे, तो कलुषता का कारण जान के त्याग कर दो। क्या त्याग कर दो, अपने आप दोष उत्पन्न हो तो हो, लेकिन हम यही मानेंगे ब्रह्मचारी ही सुख, अब्रह्म में सार नहीं है, सुख नहीं है, नहीं है, नहीं। अट्रैक्शन आता है ना खाने पीने का लालच, बच्चों को आता है वो क्या कह रहे जो बनते बाजार की चीजें, लेकिन मम्मी ने उसे कहा बेटा ये नूडल खाने से कैंसर हो जो बीमारी होती है, अब ललाता भी हो थोड़ा सा, ललचाता भी है, और फिर नहीं, वो है तो नुकसानदायक, भले हमें अच्छा लगता है तो वो नुकसानदायक भले ही अच्छा लगता है। ऐसे ही मुझे ब्रह्मचर्य के सिवा कुछ, रत्नत्रय के सिवा कुछ नहीं चाहिए, आत्मा है मैं खोज तू, मेरी आत्मा के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई समझ आई बेटे, कुछ भी करना जीवन, बस ये भावना तो भावना 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 नहीं किया जाता।
सूक्ष्म रूप मार्ग तो यही है, कारण लगकर त्याग करो, आलस छोड़ो। आलस छोड़ो में दो तीन तरह से कहेंगे, एक शरीर का नहीं कह रहे हो, शरीर का आलस भी छोड़ना हो, ध्यान रखना। हमें तो थोड़ी सूक्ष्म बात कहने की इच्छा होगी इसलिए अभी इतनी बात कर रहे हैं। आलस छोड़ो, मैंने निर्णय करने में आलस मत करो। अब जो हो सो हो, जे आलस है, खोटे भाव आए आ तो जानते हम कहा आ रहे तो आ रहे हम कहा, ऐसे कैसे? क्यों नाव में पानी भरते हुए देख के क्या करोगे बोलो? भैया इतनी बार निकाल चुके, अब चूड़े छोड़ भाड़ में जाए, हम तुझे बैठ जाए, कहां तक उलीझे? मतलब पानी आता देखे नाव में तो क्या करोगे? निर्णय करो कहां से आ रहा है, आगे से आ रहा है पीछे से आ रहा है। अब तुम क्या सोच रहे थे, जूते से बना आगे दबा देते, वहां से आ ही नहीं रहा था पानी, वही दबा दिया तुम सोचे अब नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा। फिर और देखा, अच्छा पहले का भरा हुआ, पहले का भरा हुआ। अरे तुम निर्णय तो करो कहां से आ रहा है। ऐसे यहाँ पर कह रहे आलस छोड़ो, आलस छोड़कर तत्व निर्णय करो, आलस छोड़ करके आश्रम को निर्णय करो, आश्रम वो कहां से रहा है? आलस छोड़ो, समझ गए? मैंने कभी भी बेभान मत हो आप। अब हम तो भाई देखो बुद्धि वो जितना कर सकते थे कर रहे, कर नहीं रहे, अलर्ट रहने के लिए बात कर रहे। उद्यम, उद्यम से पुरुषार्थ, पुरुषार्थ माने, पुरुषार्थ माने भेद विज्ञान, पुरुषार्थ माने अलर्ट, पुरुषार्थ माने अरे सोचो हो क्यों रहा है। घर में पत्नी ने पति से कहा मैं तुम पे गुस्सा आ रही, तो झगड़ा तो कुछ था नहीं, तो पति ने पूछा क्यों, क्या बात है? पता नहीं, अहेस कैसे नहीं पता, पता कोई बात हो, हमने तुम्हारे मन का काम नहीं किया हो, पैसे नहीं दिए हो, भोजन नहीं दिया हो, इंसल्ट करी, कोई बता कारण? नहीं हमें तो ऐसी आई तुम्हें मार डाला। अरे तो कारण बताओ ना, मार डालो को भाव आ रहा, कोई बात नहीं, कारण तो बोलो, या तो उस कारण को हम दूर कर देंगे। आप समझिए कुछ क्या कह रहे? हाँ हाँ, ऐसे यहाँ पर ओह मेरे वो स्थिरता कब होगी, स्वानुभूति कब होगी, वेद विज्ञान कब जगेगा? लोग को नहीं आता परीक्षा कब होगी, पढ़ाई कब पूरी हो जाएगी, कब हमारा रिजल्ट आ जाएगा, कब भाव में बातें नहीं बातें, तो फिर आत्मा संबंधी भावना नहीं भाएंगे। बोलो कब धन सुअवसर जब निज में ही रम जाऊं। लिखा है करता देख कर्ताधिक माने कर्ताधिक, अधिक कर्ता के भाव मिटा दूं मैं, करता नहीं। वो दिन कब आएगा जब करने का विकल्प नहीं रहेगा, वो दिन कब आएगा जब भोगने का विकल्प नहीं रहेगा, वो दिन कब आएगा जब मैं करोड़पति नहीं मानू। एकत्व, एकत्व, 1 करोड़ रुपया मेरा है, वो दिन कब आएगा जब मैं नहीं मानूंगा कि मेरा नहीं है। सर जल्दी बोल गए 4 बार, पूरा समय सार बोल दिया, पूरे समय सार में 4 शब्दों की चर्चा है, जिसको कवि ने एक लाइन में, एक शब्द में लिख दिया, क्या? करता अधिक, करता अधिक मेरा बेटा, रागाधिक कर्ताधिक भेद मिटाऊं मैं, दर्शन मोह चलेगी, और रागाधिक मिटाऊं मतलब 4 मोह चलेगी। क्या गजब है, लेखक देखो कितना जोरदार है। तुम्हें लगता है रागाधिक कब मिटा, टीवी का राग कब मिटेगा? और वो लगाते हैं ना लिस्ट, सुनो जिनको रागाधिक मिटाने का भाव नहीं आता, इसी का नाम दर्शन मोह है, इसी का नाम दर्शन मोह है। सरल करूं थोड़ा, सरल समझ, समझना। पंकज, पंकज ना है, पंकज सुनना, सरल कर है ना। देखो ये मेरी दुकान है, ये भाव कब मिटेगा जब मेरी दुकान मानना छूट जाए। ये ममत कहलाता है, ममत, और मैं करोड़पति, ये एकत्व कहलाता है, एकत्व, एक पन्ना, करोड़ रुपए के कारण करोड़पति कहलाता है, एकत्व कहलाता है। और लगभग लाख रुपया होता तो लखपति कहलाएगा, तो तुम तो वही के वही हो। लाख में एकत्व करते हो इसलिए एकत्व की ऐसा भाषा निकलती है तुम्हारी, और करोड़ में एकत्व करते हो इसलिए करोड़पति लगता है। क्यों तुम लड़का हो कि लड़की हो धर्मेश? लड़का। अब ये क्यों लगता है तुमको? क्योंकि ये लड़का शरीर है ना, इसे अपन देखते जानते हैं, तो एक मान लेते हैं। और लड़की होती कर्म के उदय में तो लड़की मान लेते, आत्मा कब मानोगे?
क्यों तुम अपने लड़का मानते हो लड़की मानते हो? बोलो सम्यक। हाँ आत्मा कब मानोगे? अभी कह तो दिया तुमने आत्मा, अब मान तुम्हारी सम्यक की बुराई हो तो तुम लगना नहीं चाहिए हमारी बुराई चले, अब मजा आना चाहिए। उसकी बुराई चल रही है कर्म के उदय की, उसके शरीर चूल्हे छोड़ बाहर में जाओ करो इसकी बुराई, हमें क्या लेना देना। ये ऐसे कह रहे हैं सर। आलस छोड़ो, आलस छोड़ो, आलस छोड़ो माने भेद विज्ञान का सम्यक दर्शन के लिए क्या करो, भेद विज्ञान। बाकी तो फिर स्वरूप की स्थिरता का पुरुषार्थ। आलस छोड़ने की दो अर्थ कर रहे हैं, मिथ्या दर्शन छोड़ने के लिए भेद विज्ञान का, आलस छोड़ के। पता है तुम्हें अपन प्रवचन करते समय तो खूब मस्त होकर करते पढ़ते और गजब जैसे बिल्कुल बढ़िया मजेदार, बाद में आके जब परिणाम सताते कुछ होता है खाना कमाना ये वो, अरे यार प्रवचन की जगह प्रवचन है, अपन तो वही है रे समझ गए नहीं समझ गए? मैंने पब्लिक को विद्वानों की बड़े आदर आता है, कितने बढ़िया प्रवचन भैया, गजब भैया। ऐसे धर्मात्म बच्चों को देखे तो तबीयत खुश हो जाती समाज की। नहीं जब चार दोस्त मिलते ना तब कैसी बातें होने लगती, समझ गए? हाँ आलस छोड़ो, आलस छोड़ो, समझ गए? यदि तुम आलस करते हो भेद विज्ञान की धारा नहीं दोहराते सुनने के बाद पढ़ने के बाद तो तुम्हें सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा। इधर से बोलो सम्यक दर्शन होने के बाद यदि आलस करोगे तो मुनि दशा कभी नहीं होगी। इसलिए आलस छोड़ो माने निर्णय करो, भेद विज्ञान करो, भावना भाव। बनारसीदास जी भाषण बोलो छंद याद हुए तो, ताही को बेचारे ध्यान, ताही में केली करे, है ना छंद है। उसी उसी का विचार, उसी की खेली, उसी का। बच्चे होते हैं बच्चे, उन्हें क्रिकेट देखना भी अच्छा लगता है, क्रिकेट की बातें अच्छी लगती है और खुद भी क्रिकेट को बल्ला भी नहीं हो ना तो धोना ले आएंगे, धोना भी नहीं हो ना गाँव की मोड़ा मोड़ी एक एक डाली काट लाएंगे लकड़ी, मगर ये ले आएंगे एनी हाउ उसी की चर्चा, उसी का खेल, उसी की बातें, उसी की फोटो, सब कुछ उसी के। इसका नाम है तुम्हें क्रिकेट की रुचि है, ऐसे हमें आत्मा की रुचि। थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताते हैं। तुम दोनों का दृष्टांत है, तुम दोनों लड़ाई हो गई और दो ही मुस्कुरा रहे, बोले क्या लड़ ले बेटा लड़ ले, अंतिम भाव है मोक्ष में जा रहे हैं फिर लड़िए कौन से लड़ने मैंने लड़ाई होने पर भी ये मजा आ रहा है उसको, अरे ये तो अंतिम भाव है। आगे समझ में आया कि नहीं है? इन्हें तो ठग लिया, बिल्कुल सामने के सामने ठग ली, 200 प्रतिष्ठा ठग लो कुछ कहा फर्क पड़ रहा है, इस जेब में रहेगी उस जेब में रहे, अपन दोनों मोक्ष में मिलेंगे। सोच बदले पूरी, हर तरफ से सोच बदले, मैंने इसी की केली करो, इसी का विचार करो, इसी का ध्यान करो। बोलो भाई नाटक समय सार बनारसीदास जी का है ना नाटक, क्या बढ़िया सर। एक हाँ बोले बोले एक देखिए यही सिद्धि नहीं हो, एक देखिए जानिए, एक देखिए। आलस मत करो जी, कह रहे आलस मत करो, आलस समझ गए नहीं समझे, अभी नहीं समझे, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा कठिन है प्रवचन आज, तो और सरल करता हूँ। जैसे तुम्हें 2 घंटा साथ पढ़ने नहीं है, मैं 2 घंटा पढ़ लिए, इसके बाद सोचते तक नहीं हो जी आलस। 4 घंटा प्रवचन सुन लिया फिर सोचते तक नहीं इसमें आया क्या, ओहो इसमें तो मुझे भगवान बताया, इसमें तो मुझे ज्ञान कहा है, इसमें तो कहा भावी सिद्ध कहा, और मजा आ गया, अच्छा अच्छा मुझे भावी सिद्ध किया नहीं, और घर यहाँ समझ। एक काम करो, एक चिट्ठी पढ़ो, कोई लड़की खराब दृष्टांत है, लड़की चिट्ठी उसमें आई लव यू लिखा है, ये मुझे आई लव यू कह रही, अब कहाँ चले गए तुम बोलो। जैसे तुम पढ़ते हो तुम कहीं से कहीं खो जाती हो, ये भी तो कह रहे तुम भगवान हो, हैं? ठीक है ठीक है, बात तो सही है, बस थोड़ा व्यापार और कर लें। वाह रे वाह ढेंचू इतनी बढ़िया बात पढ़ के भी तुझे वो याद आया, आलस समझ में आया नहीं आलस, तू पढ़ता है लेकिन वहीं वहीं छोड़ देता है। जैसे बच्चे लापरवाह होते हैं, लापरवाह बच्चे काम नहीं करना चाहिए, आलसी होते हैं बच्चे, उनसे बेटा झाड़ू लगा दे, उन्हें झाड़ू लगाई कचरा वही वहीं पटक दिया इकट्ठा करके और झाड़ू वहीं पटक दिया, फिर कोई मतलब नहीं
क्यों मैडम ने कहा झाड़ू लगाती थी, कहाँ लगाई, ये देख लो वो कचरा पड़ा है, वो झाड़ू ऐसे आप सार से पढ़ती हो और फिर इसके बाद कोई मतलब नहीं। क्या निर्णय निकला आपका 1 घंटा मुझे तो बताओ, तुम भगवान हो कि नहीं? ज्ञानंद साहब का चार पढ़ना, ज्ञानंद साहब है कैसे कोई लिखा, ओ श्री गुरु मुझे बारंबार भगवान कहकर क्यों पुकारे, इन्हें मुझसे क्या स्वार्थ। अरे मैं तो प्रत्यक्ष ही शरीर दिखता है, मैं तो प्रत्यक्ष कपड़ा दिखती है, मुझे तो प्रत्यक्ष रागा दिखती है, और ये कोई मुझे भगवान कह रहे, अशरीरी कह रहे, अतीन्द्रिय कह रहे, इन्हें मुझसे कोई स्वार्थ नहीं है, ये कोई दिव्य पुरुष है, अलौकिक पुरुष है। अरे मैं ही अपने को नहीं देख पा रहा, जे मुझे देख पा रहे हैं, तो इनका ही कहा हुआ सत्य है, मैं भगवान आत्मा ही, ऐसा लिखा है। पढ़ना उसमें ज्ञानंद साहब का चार्य, श्री गुरु मुझे बारंबार ऐसा क्यों कह रहे, मैं तो लड़का हूँ, स्त्री पुरुष हूँ, गरीब अमीर हूँ, कमा खा रहा हूँ, फिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर ये सोचते हैं ये महापुरुष है, इन्हें हमसे कोई स्वार्थ तो है नहीं, इन्हें कोई पैसा वैसा तो चाहिए नहीं हमसे, तो ये कागू हम फुटियाएंगे, झूठा क्यों बोलेंगे? अरे तो इनका कहा हुआ सत्य की नहीं कहूंगा। फिर पढ़ना बहुत अच्छा, पढ़ने लायक ज्ञानंद साहब का चरित्र प्रकरण मुझे बहुत अच्छा लगता है। हरी बात समझ में, अरे आलस छोड़ो का मतलब पूजा करे करके आगे, सही बता ना, पूजा करने के बाद आपको कोई लाइन गुनगुनाती, आज इस लाइन में पारसनाथ कितने अच्छे लग रहे, पारसनाथ के धैर्य का क्या वर्णन था, पारसनाथ की उपसमता कितनी सुंदर थी, कच्छ नहीं जो चाहे पढ़वा रही फिर छुट्टी, जी आलस है, आलस समझ गई। मुझे एक शब्द याद आ रहा है, मैंने पूरा शब्द भाव तो याद आ रहा है, पूरी तरह शब्द याद नहीं आए, गुजराती में गुरुदेव गाती थी, मैंने उसका भाव बता देता हूँ। आलस के कारण अपने आंखों से अपने को भगवान नहीं देख पाए, ऐसा पाठ है। आठ से निज नयने ना निरखा निज हरि, ऐसा मुझे तो शब्द पूरे याद नहीं आ पा रहे। हाँ जी, फिर से बोलो। हाँ ना हरि, उस हरि क्या, उस हरि का ना भगवान, मैंने नजर की आलस मात्र से भगवान नहीं देखा, नजर नजर समझ गए, जरा सा दृष्टिकोण का ही तो कमाल है, दृष्टिकोण का कि अपने को भगवान नहीं देख पाए, जरा सा नजर का ही कमाल है। हाय बहुत सुंदर बढ़िया। चलो आलस अच्छा शब्द है, आलस खोलने लायक शब्द। आलस के लिए मोक्ष अधिकार में कसायों के भार से भारी होना लिखा, अमृतचंद स्वामी ने कलश में, कसायों के भार से भारी होने से प्रमाद है, कसायों के भार से भारी, सुनोगे अर्थ इसका, कसायों के भार से भारी, सुनाओ कि नहीं सुनाओ? गर्मी है आज क्या, थकान लग रही, कसायों के भार से भारी, तुम बहुत तेज गुस्सा आ रही हो, अवसर में कहते भगवान चूल्हे में भगवान तेज गुस्सा आ रही हो, धर्म की बात नहीं, ये आलस है। तुम्हें खाने पीने का जरा तीव्र लिप्सा हो रही ना, अरे भैया कहा को तुम लगे, आत्मा खाता है कहीं, पोतगल के चक्कर कहा को कसा कर रही है, अनादिकाल से खाना खाना खाना, तुम आत्मा हो, इतनी गुस्सा आई जैसे खाने का लोग कसा है ना तीव्र, ज्यादा पंडिताई मत बखार, हमें सब पता है। अब देखो क्रोध मान माया लोग चार कसाय का आलस, इसको आलस कहा उन्होंने, कसाय के भार से भारी होना। एक काम करो, सही बता नहीं मान रही, कसाय के भार से कोई काम कर सकते हो आप अच्छे से, जैसे तुम बहुत गुस्सा में हो, दृष्टांत देता हूँ सर, जैसे मैं बिल्कुल दूर से कह सकता हूँ कि आज बहू गुस्से में है कि नहीं, बहू समझते हो, क्यों कैसे बताओ पंडित जी, देखो मैं दूर खड़ा रहूंगा और बहू उस दरवाजे दीवार के उस तरफ बर्तन मांज रही समझ गए, अब क्रोध कसाय से भारी होगी
तो पक्के में बर्तनों की आवाज आए। हाँ इसका क्या मतलब, जब कसाय से भारी होती है तो छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते आप। हर्षित ना है, मम्मी के बेटे पानी भर लिया नीचे से, और तुम्हारा मन में नहीं थी, मम्मी को मना कर नहीं सकती, तो मना कर नहीं पाते, अंदर से ऐसी गुस्सा आ रही, वहां मैच चल रहा हो, 6 मार रहा हो, तो तुम नीचे जाओगे भी, 2 हाथों में 2 बाल्टी पानी भी लाओगे, लेकिन पूरी असर ढोला जाओगे। अब तो समझ आया ना, कसाय के भार से ये काम नहीं कर पा रहे, ऐसे ही कसाय के भार से भारी होने से शुद्ध आत्मा का जोड़ नहीं कर। हम सब जानते हैं, हम ज्यादा मत बोलो भैया, थक गए, कहां तक पढ़े। देखो आलस है, मैंने आलस के बहुत अर्थ किए, केवल शरीर का आलस नहीं लेना। 11 9 पूर्व पाठी भी आलसी हो गया, इसलिए मैं ज्यादा पढ़ने का वजन नहीं देता हूं, मैं ये कहता हूँ निर्णय करो, बस निर्णय करने में आलस है। क्या कह रहे, एक दृष्टांत है, थोड़ा दृष्टांत सरल करने के लिए। एक आदमी बहुत मेहनती है, रसगुल्ला बना रहा है, मिठाइयां बना रहा है, पूरियां तल रहा है, खूब काम कर रहा है, और परसते समय आलस करता है। परसते समय आलस कर, बोलो पुरुषार्थी है कि नहीं। आगे दृष्टांत में है, देखो कितने सारे रसगुल्ले बनाए, कढ़ाई भर, 6 घंटे लग गए, 12 घंटा से लगे इतनी रसोई बनाने में, और तुम कह रहे आलसी है। भाई जब खिलाने का टाइम आएगा तो तू परस ही नहीं पा रहा है, ऐसे बैठे पूछ रहा लाएगा रसगुल्ला, तो उठा के दे ही नहीं पाए। ये दृष्टांत ऐसे जिनवाणी पढ़ते समय तो तुम्हें बहुत मेहनत की, और रसगुल्ला चढ़ ही नहीं पाए। अब समझ में आया आलस, तुम आत्मानुभूति नहीं कर पाए, जी आलस है। पंडित साहब ने कितना अर्थ लिखा समझ में आएगा। आलस छोड़ो बनो होते, और क्या लिखा है, पर सहाय की। अब जी और इसका अर्थ कर ही देते हैं, टाइम तो हो रहा है। पर सहाय की चाहे ना हो, पर सहाय का पहले दृष्टांत देता हूँ। आलसी की कहानी सुनी होगी, एक पेड़ के नीचे, जामुन के पेड़ के नीचे एक आलसी सोया हुआ है, याद है। एक जामुन के पेड़ के नीचे एक आलसी लेटा हुआ है, लेटा हुआ था, उबासी आई उसको। उबासी आई, इतने में ऊपर से एक जामुन गिर गई, जामुन गिर गई उसके बगल में, मुंह में नहीं गिरी, यहां से हो गई, गिर गई इधर, इधर गिर गई। अब वो जामुन तो उसे खाना थी, और गिरी भी थी यहाँ। सो एक वो वही जा रहा था घुड़सवार, उसे बोला ए भैया इधर आ, मदद करो थोड़ी, ए भैया थोड़ी सहायता करो। तो उन्होंने कहा क्या बात है, क्या बात है, बोलो। आगे बेचारा उतर गया, बोलो भैया जामुन पड़ गई मेरे मुंह में डाल। तो उसे तो पहले तो बुरा लगा, फिर उसने सोचा इसका हाथ खराब हुआ कोई बात, तो उसने बेचारे उठा के साफ करके रखा, और जाने लगा, जाने लगे। ए जा कहाँ रहे, गुडली तो दिखा दो। तो एक ये मिला है। अब जितनी तुम्हें हंसी आ रही ना, यही तुम पे आएगी। हाँ, इतना पढ़ने के बाद भी कहते हो हे गुरु आप हमें सम्यक दर्शन दे, तुम करो ना, तुम्हारा भगवान आत्मा तुम्हारे पास है, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे पास है, तुम्हें पढ़ा दिया, अब निर्णय कौन करेगा। नहीं नहीं, आपका आशीर्वाद दे मिला गया। भाई हमने तुझे इतना पढ़ा दिया, सुना दिया, सिखा दिया, यही तो आशीर्वाद है। आशीर्वाद क्या होता है, आशीर्वाद क्या चीज होती है बता। डॉक्टर ने आपको दवाई लिख के दे दी, दवाई दे दी, सब बता दिया, अब खाओ, नहीं आपका आशीर्वाद दे मिला के। ऐसे तुमने स्वाध्याय कर ली, निर्णय कर, अब करो ना तुम निर्णय। गुरु की तलाश करना, गुरु के निमित्त के भरोसे बैठ रहना, देव के भरोसे बैठ रहना, पुण्य के भरोसे बैठे रहना, शिविर के भरोसे बैठे रहना, कहीं सत्संग मिल जाए उसके भरोसे बैठे रहना। सुनो आलसी हो जी के,
पर सहाय की चाह ना हो। क्या बोला? पर सहाय की निमित्तों की चाह नहीं करो जी, कह रहे। बोलू कुछ? बोलू जी। पर सहाय क्या होता है? पंचम काल है, हूं तो भगवान आत्मा, चौथा काल होता तो बढ़िया रहता जी। पर सहाय की चाह सोच रहा है, काल को देख रहा है, कभी द्रव को देखता है, कभी क्षेत्र को देखता है। पंच क्या भरत क्षेत्र है, विदेश क्षेत्र में होते तो क्या कर लेते? तुम विदेश क्षेत्र में होते। पर सहाय का मतलब समझ गए? ये द्रव क्षेत्र काल भाव की बातें सोचता है। अब बस सरल दृष्टांत देता हूँ, एकदम सरल दृष्टांत सुनोगे? आत्मानुभूति करना तो तैयार हो, इतना सरल दृष्टांत देता। बिल्कुल अलर्ट रहो, बढ़िया दृष्टांत जी। बताओ, शक्कर को मीठा करने के लिए क्या करना? कुछ नहीं। यहाँ से आत्मा तो वही हो, अनुभूति के लिए क्या करना? नहीं नहीं, आपकी कृपा। नहीं, शक्कर मीठी है ना, तू निर्णय नहीं कर पा रहे इसमें। अब इसमें देश शास्त्र में क्या करेंगे? शक्कर मीठी है, अब इसमें क्या करना बाकी रहा? रसगुल्ला को तो मीठा करना पड़ता है, लेकिन शक्कर तो मीठी है। आत्मा ज्ञानमयी है, अनादि अनंत है, अनंत गुणमयी है, उसमें कभी कमी हो ही नहीं। अब इसमें अब आशीर्वाद क्या बचा? पढ़ा दिया ना तुमको, सुना दिया, इतनी गलत पढ़ी तुम सब मेहनत कर बैठे, इसके बावजूद भी पर सहाय की। समझ में आया क्या कह रहे हैं? ओह, आलस छोड़कर उसने निर्णय किया, और ये समझ में आया आज से मुझे किसी सहायता की जरूरत नहीं। स्वाध्याय करके, तत्व निर्णय करके, अनुभव करने के लिए बैठा हो, पुरुषार्थ करने, आलस छोड़ के। आलस का मतलब समझिए, थोड़ा गंभीर अर्थों में आलस। और उसने कहा, अरे मुझे किसी सहायता की जरूरत नहीं। मस्त हो गया वो, सम्यक दर्शन लग गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आया समझ? नहीं बोलो हाँ या नहीं? नहीं आया, पहले मना किया तुमने। आया? ठीक है, मैं सरल दृष्टांत देता हूँ। एक बच्चा, तुम ही हो, समझ लो, तुम ही सब लोग, तुम ही। अब सोच मम्मी 10 लक्षण के दिन थे, मंदिर चली, और 12 बजे आई, मान लो 11 बजे आई, और तुम्हारी बात है, ध्यान रखना, और तुम रोते हुए मिले, तो अम्मा बोली, क्या रोका है? भूख लग रही 7 बजे सुबह से, 5 घंटा हो गए। तो मंदिर में थी, हम भूख के मारे मरे जा रहे। बेटा तो हम तुम्हारा नाश्ता निकाल तो गए थे, दूध रख गए थे, जो जो तुम खाते हो वो रख तो गए थे, वो तो ठीक है, लेकिन तुम तो नहीं थी। तो अम्मा का अगला प्रश्न क्या होगा? बेटा हम क्या करते उसमें, जब तुम्हें रखे गए प्लेट में नाश्ता, सब सामान रख दिया है, हम क्या करते? बताओ उत्तर बताओ, क्या करती? कछु नहीं करती, लेकिन हम देखती तो बेटा हमारे देखने से क्या फर्क पड़ जाता? चलो हम देखते तो क्या फर्क पड़ जाता? तुम्हारा यहाँ से उठाना है, तुम्हें ही चबाना है, तुम्हें भटकना है, हम क्या कर रहे हैं? तुम अपाहिज हो क्या कि मैस कर करके खिलाएंगे तुम्हें? तुम अपाहिज हो क्या कि नहीं? वो तो नहीं है, तो हम खिलाएंगे कि नहीं? हम चबा चबा के डालेंगे कि नहीं? हम ऐसे नहीं कुछ। तो हमारे हमारी याद क्यों कर रहे थे? पॉइंट पकड़ में आए? 5 घंटा तुम हमारी याद करके भूखे क्यों मरे? ये है पर सहाय की चाह। तुम परिपूर्ण परमात्मा होकर के भी अपना अनुभव नहीं करते, क्यों? पंचम काल है, चौथा काल है। गुरु मिल जाए तो मजा आ जाए, आचार्य कुन मिल जाए तो काम हो जाए। तो अच्छा, आचार्य कुन क्या करेंगे बता? चलो श्रीमंद्र भगवान समोसण आ गया, क्या करेंगे? आ ही गए, मान लो आ गए, या तुम विदेश क्षेत्र पहुंच गए, तो श्रीमंद्र भगवान क्या करेंगे बता? ऐसे ही बैठे रहेंगे? ऐसे तो नहीं करेंगे, अरे सम्यक आ गया, आ जाओ। ऐसे करेंगे क्या वो? कैसे करेंगे बता? वहां भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा बता? भगवान की देवी तो नहीं करेगी, तुम अंतर्मुख हो, अभी हो जाओ। जब तुम अकेले में उठा के खाना था, मम्मी के सामने खाना, बात तो ये कही है, मम्मी नहीं मत दे, खाओ। रो क्यों रहे 5 घंटे से? दृष्टांत समझ में आया? काय काज कर रहे हैं? पर सहाय की विशुद्धि, आलस में चली जा रही विशुद्धि।
कुछ नहीं होता, गुरुओं से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, यही तो हम समझाना चाह रहे। हमारे भरोसे मत रहो, नहीं होगा कुछ। ये एक बात है, अक्सर एक कुटेव होती है, कुटेव, अक्सर एक कुटेव होती है। अकेला आदमी ना व्यायाम करता, 10 लोग कर रहे हैं तो 11वां भी व्यायाम कर लेता। अकेला आदमी पूजा नहीं करता, 10 लोग कर रहे हैं तो वो भी कर, 10 लोग स्वाध्याय कर रहे तो वो भी कर लेता। जे पर सहाय की चाट रहा। हम एक बात पूछे, 10 लोग रोटी खाएंगे तो ही तुम खाओगे? रेलगाड़ी में अकेले चले जा रहे तो नहीं खाओगे? बोले का है, भूख तो बहुत जम के लग रही, लेकिन कोई खा ही नहीं रहा। ऐसे तुम्हारा ट्रिप है ना, खा लो। समझ आया कि नहीं आया? नहीं, हम एक बात कह रहे, संशय मिटा ली तो अभी नहीं मिटा ली, कोई निर्णय कर लो और फिर अकेले बैठ करो काम। जी मत सोचो वो वही अच्छा लगता है, उनके पास बहुत अच्छा लगता है, माहौल है, माहौल, माहौल है ना, पर सहाय की चाह। आप निर्णय कर लो ना, अभी 5 दिन में निर्णय करा देंगे हम, संशय मन से सब मिटा देंगे तुम्हारे, लिख लो सब, फिर तो करो अपना काम। बात तो सही है, ये तो क्यों लगा दी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये माहौल। अभी अपन सब दीक्षा ले तो कच्चा आदमी भी दीक्षा ले लेगा, ले लेंगे पक्के, और कोई नहीं ले, सोचेंगे। तो तुम अपनी ओर देख के बात करो ना। वो क्या था, बजर बाबू, बजर कुमार था, बजर बाबू कुमार था, कौन था वो? अपनी पत्नी के संग जा रहा था, पत्नी के संग जा रहा था, पत्नी के संग, तो उसी के भाव हुए दीक्षा लेना, दीक्षा। तो हाँ, तो साले ने कहा कि यदि तुम दीक्षा लो तो हम भी ले लेंगे, तो रेडी। वो सही में दीक्षा लेने लगे तो साला बेचारा, वो तो मजाक उड़ा रहा था उनका दीक्षा के नाम पे। उसे उसे ये लग रहा था जो आदमी पहली बार शादी हुई, वो पहली बार में बीवी के संग जा रहा हो, पियर उसके ससुराल, जी क्या दीक्षा लेगा? इतना बीवी का लंपट है, मैंने इतना कामुक है, इतना भावुक है कि बीवी के संग ही जा रहा है पहली बार में, ये तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, जी क्या दीक्षा लेगा? तो कह रहा है जीजा जी यदि आप दीक्षा लोगे तो हम भी ले लें। अरे चलो चलो चलो, तुमने हमारे मन की बात छीन ली, चलो। वो जब सही में दीक्षा, नहीं, नहीं नहीं, रोने लगा बेचारे, हम नहीं ले रहे। तो जीजा जी क्या बोले, तुम नहीं ले रहे मतलब हम तो ले रहे। जी काय कर दो क्या, परस आएगी, कितने दृष्टांत देने पड़ेंगे बोलो, सही बताना। जैसे सीए बनना है, अकेले दम पे पड़ता है, नहीं है तो नहीं, माहौल अकेले पड़ता है। इंजीनियर बनना है तो अकेले पड़ता है, गांव गांव के लड़के होते हैं बेचारे अकेले, रोड लाइट के नीचे पढ़ाई कर ली थी। कुछ कहा समझे, ब्रह्मचर्य का माहौल में ब्रह्मचर्य लेना सरल है, और अकेले में ब्रह्मचर्य लेना पुरुषार्थ है, पर सहाय की। अब सोचो स्वामी जी के आगे पीछे कोई नहीं, कितना बड़ा निर्णय होगा। घनघोर रात्रि, कितने साल तक, 35 से लेकर 60 तक, कितने साल हो गए? 25 साल, 25 साल तक लाइट नहीं थी, अंधेरे में रहना पड़ता जंगलों में। स्टार ऑफ इंडिया में ना जंगल में एक ही झोपड़ी थी वो, ये कहीं जंगल, धूप, मेंढक आवाज आती हो जिम में हो गया से रात को, 5-7 बिच्छू रोज गिर रहे थे खपरेल में से। हाँ बिच्छू, जंगल था ना वो तो। और आधी रात को 10 लगे तो जंगल में जाना पड़ता, लैट्रिन बाथरूम नहीं थे वहां, जंगल में जाना पड़ता। लेकिन आत्मा इतना अच्छा लगा कि कोई मत हुआ हमारे साथ, मैं और मेरा समय साथ, उसके बल पर रह। रात को नींद खुल जाती थी, 2-2 3-3 बजे बैठे रहते थे अकेले, आचार्य कुंद की भक्ति करते थे। अब सोचो, पर सहाय की, अभी 4 लोग खनिया दाना आ रहे हैं वहां, तो 5 बार गया था, हम भी चल रहे, और 2-3 जन कैंसिल कर देते, तो हम भी। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? 4 लोग नरक जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओगे। पता नहीं लगेगा तुम्हें।
चलो अंतिम लाइन गाओ। क्या लिखी पंडित साहब की? एकाकी से पंथ चले, इसी में लिखा है। तजो संग लौकिक जीवों का, इसी में लिखना। बेटे फिर कह रहे बहुत दुर्लभ है पंचम कामी ब्रह्मचारियों का मिलना, त्यागियों का मिलना, दृढ़ लोगों का मिलना बहुत दुर्लभ है। नहीं मिले तो एकाकी चल चलो। क्या लिखा? फिर से पढ़ो तो ऑनलाइन। मजा आ गया अपने को तो, इतनी अच्छी रचना है, गहरे गहरे भाव है थोड़े। ओम नमः शिवाय। सूचना दे रहे भैया आ जाइए। बोलो। दस लक्षण महापर्व का पावन अवसर चल रहा है और आज उत्तम त्याग का पावन दिवस है। पूज्य गुरुदेव श्री के पुण्य प्रभावना योग में अनेक प्रभावना केंद्र संचालित हैं। उन्हीं प्रभावना केंद्रों में से श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन नया मंदिर ट्रस्ट अंतर्गत संचालित श्री महावीर कुंद कुंद कहान नंदीश्वर दिगंबर जैन विद्यापीठ चेतनबाग खनियाधाना, यह भी सफलतम संचालित है। आज उत्तम त्याग धर्म के पावन अवसर पर संपूर्ण देश की मुमुक्षु समाज के द्वारा यहाँ संचालित छात्रावास के सफलतम संचालन हेतु ज्ञानदान के रूप में अनेक स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं। उनके नामों की यहाँ से घोषणा कर रहे हैं। 1,05,000 रुपया 5 छात्रों हेतु श्रीमान सुभाष जी, सतीश जी, यस जैन, बाहुबली इनक्लेव दिल्ली। इसी क्रम में 1,05,000 रुपया 5 छात्रों हेतु भारती वैन कोठारी जी मुंबई के द्वारा प्राप्त हुए हैं। 51,000 रुपये की स्वीकृति डॉक्टर अशोक कुमार जी जैन साहब इंदौर के द्वारा प्राप्त हुई है। 31,000 रुपये की स्वीकृति श्री लक्ष्मीलाल बंडी परिवार उदयपुर वालों के माध्यम से प्राप्त हुई है। 21,000 रुपये की स्वीकृति श्रीमती कांति भूपनेंद्र कुमार जी लखनऊ दिल्ली वालों के माध्यम से प्राप्त हुई है। हंसते अनुराग जैन, आपके माध्यम से राशि प्राप्त हुई है। इसी क्रम में 21,000 रुपये की स्वीकृति डॉक्टर बासंती बहन शाह मुंबई, आपके द्वारा प्राप्त हुई है। 21,000 रुपये की ही स्वीकृति श्री सोहन पाल जी जैन दिल्ली। 21,000 रुपये श्री शशांक जैन सुपुत्र श्री पंडित शिखर चंद जी शास्त्री सागर, आप हमारे समक्ष विराजमान हैं, आप बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी क्रम में 11,000 रुपये की स्वीकृति श्री विमल कुमार जी जैन साहब जयपुर, आपके माध्यम से प्राप्त हुई है। 21,000 रुपये की स्वीकृति श्री मनोहर लाल जी सिंघेवी परिवार जयपुर के माध्यम से प्राप्त हुई है। श्री 5100 रुपये की स्वीकृति श्री शांति कुमार जी जैन नेमी नगर इंदौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। 2500 रुपये की स्वीकृति श्री राजेश शाह ठाणे, आपके माध्यम से प्राप्त हुई है। इस प्रकार से संपूर्ण देश की मुमुक्षु समाज का स्नेह ज्ञानदान के रूप में सहयोगात्मक रूप में प्राप्त हुआ है। श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन नया मंदिर ट्रस्ट अंतर्गत संचालित नंदीश्वर विद्यापीठ परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। इसी प्रकार से आपके माध्यम से सहयोग बना रहे और यह संस्था सफलतम संचालित होती रहे, ऐसी भावना पूर्वक आदरणीय पंडित साहब शिखर चंद जी साहब के जो द्वितीय पुत्र हैं श्री सौमिल जी जैन, आपके माध्यम सौम्य दोनों अलग अलग हैं जी। सौम्य कुमार जी जैन के माध्यम से भी 21,000 रुपये की स्वीकृति अभी अभी प्राप्त हुई है। आप सभी के प्रति नंदीश्वर दिगंबर जैन विद्यापीठ परिवार चेतनबाग खनियाधाना की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, साधुवाद ज्ञापित करते हैं।
अभी माँ जनवाणी की विनय हेतु यथास्थान खड़े होंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार। माता की